नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पीएम मोदी तुरंत अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। हाई लेवल मीटिंग होगी। कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, इसके बाद अब पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी सीसीएस की बैठक करेंगे और आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पर समीक्षा भी करेंगे। तो 26 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस पूरे ही आतंकी हमले में, और यह कहा जा रहा है कि कई सारे घायल भी हैं, उनका इलाज जारी है। और अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से हमारे जवान, हमारी सरकार तैयार है। इसी बीच ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी अपना दौरा बीच में छोड़कर ही भारत लौट रहे हैं और अब हाई लेवल मीटिंग होगी। कल भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक ली थी। तो ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। 26 लोगों की जान जा चुकी है। आज भारत लौट रहे हैं मोदी, कुछ ही देर में लौट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहलगाम जाएंगे, बड़ी बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये पूरा जो घटनाक्रम है बैसारन घाटी इलाके में हुआ है दोपहर लगभग कल 2:45 बजे के आसपास। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें मरने वाले 16 लोगों के नामों की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी के पर्यटक शामिल हैं। तो 26 लोगों के मारे जाने की खबर, जिसमें मरने वाले 16 लोगों के नामों की पुष्टि अभी हो चुकी है। बाकी लोगों के नामों की पुष्टि अभी नहीं हो चुकी है। जो 16 नाम सामने आए हैं जिनके नामों की पुष्टि हुई है, वो जो मृतक हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी के पर्यटक बताए जा रहे हैं। 26 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद 26 लोगों की जान चले जाना। अब मुंह तोड़ जवाब देने का प्रण भी ले लिया गया है। मुंह तोड़ जवाब इन आतंकियों को दिया जाएगा जो कायराना करतूत, कायराना हरकत की गई है। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी भी ली है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया फ्रंट है TRF। हमले में 3 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी शामिल था। हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी भी की थी। कई दिन से ये प्लानिंग थी और कल ये सफल भी हो गए, पर इनका मुंह तोड़ जवाब, इनके कायराना करतूत का जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। हमले में रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है पूरे हमले की। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नया फ्रंट है TRF। हमले में 3 विदेशी और एक स्थानीय आतंकी शामिल थे, यह भी जानकारी मिल रही है। और हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी भी की थी। आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने की आशंका है। आपको बता दें, हमले में सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी का हाथ बताया जा रहा है। लश्कर का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी। ISI के अफसरों से सैफुल्लाह खालिद का कनेक्शन बताया जा रहा है। तो आतंकी हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने का पूरा शक है, आशंका है। हमले में सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी का हाथ बताया जा रहा है। लश्कर का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी। ISI के अफसरों से सैफुल्लाह खालिद का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। तो हमले में हाफिज के करीबी का हाथ होने की पूरी आशंका है। चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। अब ये फैसला, ये प्रण लिया जा चुका है। जिस तरह से कायराना करतूत इन आतंकियों के द्वारा की गई है, बेकसूरों को, पर्यटकों को मारा गया है, इसका बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। अब तक पर्यटकों पर हमला नहीं किया जाता था, अब जिस तरह से पर्यटकों पर भी हमला बोला गया है इन आतंकियों के द्वारा,
तो प्रण भी ले लिया गया है। जल्द से जल्द इनसे बदला लिया जाएगा। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। 40 जवान उस वक्त शहीद हो गए थे और अब 26 पर्यटक मार दिए गए हैं। उनका नाम पूछा गया, मजहब पूछा गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के पास से एक बाइक बरामद हुई है। काले रंग की यह बाइक बिना नंबर प्लेट की है और ऐसा शक है कि 3 से ज्यादा आतंकी इसी बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आतंकियों ने वहां पहुंचने के लिए 1 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया हो। ये तस्वीर में जो आप बाइक देख रहे हैं, इसी से कहा जा रहा है कि आतंकी आए होंगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, सुरक्षा एजेंसियों को ये बाइक मिली है। घटनास्थल के पास से ये बाइक बरामद हुई काले रंग की और बिना नंबर प्लेट की ये बाइक बताई जा रही है और ऐसा शक है कि 3 से ज्यादा आतंकी इसी बाइक पर सवार होकर वहां पर पहुंचे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आतंकियों ने वहां पहुंचने के लिए 1 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया हो। हालांकि हर पहलू से अभी जांच जारी है। सर्चिंग ऑपरेशन में भी लगातार टीमें जुटी हुई हैं। कल पूरी रात सर्चिंग ऑपरेशन चला है। सुरक्षा बल जवान सर्चिंग में लगातार लगे हुए हैं। कल जैसे ही यह हमला इन आतंकियों के द्वारा बोला गया और कुछ ही देर में ये वहां से भाग निकले। लगभग कहा जा रहा है कि आधे घंटे तक यहां पर फायर होते रहे। 200 से 300 राउंड फायरिंग यहां पर होती रही और उसके बाद ये आतंकी भाग निकले। जैसे ही इन्होंने फायर करना शुरू किया, वहां पर सब भागते इधर उधर नजर आए। अफरा तफरी वहां पर हो गई। कई लोगों के पास ये आतंकी पहुंचे, मजहब उनका पूछने लगे, जात उनकी पूछने लगे और जब वो अपने मजहब के बारे में बताने लगे, जब उन्होंने बताया कि वो हिंदू हैं, तो उन्हें गोली मार दी गई। यही तो वजह है कि आपको सुबह यहाँ से भेजा जा रहा है। आप डरिए मत, आपको सुरक्षित यहाँ से घर पे भेजा जाएगा। क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? ये बोल नहीं पा रही हैं, आंसू आप देखिए इनके आंख से निकल गए। इनका यही कहना है कि सुरक्षित हम घर पे पहुंच जाएं, यही काफी है। तो ये मंजर देखिए, ये वो बयां कर रहा है कि कितना खौफ इन्होंने देखा होगा, मौत से कितनी पास से उन टूरिस्ट ने देखा होगा और उन लोगों ने भी जिनके परिवार के सदस्य उनकी आंखों के सामने चले गए, आंखों के सामने वो लहूलुहान हो गए। छाती पे गोली लगी, सर पे गोली लगी, गर्दन पे गोली लगी। अब देखिए अभी भी ये महिला रो रही है बाहर। आप रोइए मत, आपको सुरक्षित आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है। सरकार का पूरा डिसीजन है कि आपको सुरक्षित आपके घर पे पहुंचाना। कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगी? आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप सुरक्षित घर पहुंचना चाहती हैं, आप सुरक्षित ही घर पहुंचेंगी। सरकार आपके साथ है और आपके लिए निर्देश जारी किए हैं, आपको सुरक्षित ही घर भेजा जाएगा। तो देखिए ये महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये जा रही हैं वापस और बहुत सारे लोग यहाँ से देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, ये वापस इनको भेजा जा रहा है। सुरक्षित यहाँ पर भेजने की तैयारी जो है लगातार चल रही है और सुबह की सूरज की पहली किरण से ही इनको यहाँ से बाहर निकाला है। पहलगाम रोड पे हैं हम, तो लगातार टूरिस्ट को यहाँ से बाहर निकालने की तस्वीरें जो है वो हमने आपको शिवानी दिखाई है। एक के बाद एक बैक टू बैक गाड़ियां जो है वो यहाँ से मूव कर रही हैं और सुबह की सूरज की पहली, जिस तरह से सरकार ने कड़े निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आए हैं उनको सुरक्षित वापस भेजना है, यही वजह है कि उनके लिए हवाई सफर की भी तैयारी हुई है। एयरलाइंस को भी स्पेशल रखा गया है, इंडिगो को भी रखा गया है और एयरपोर्ट से यहाँ से कलकत्ता से, बैंगलोर से, कर्नाटका से, गुजरात से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आए हैं, उनको सुरक्षित घर पहुंचना है। तो पहलगाम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग बोल नहीं पा रहे, गला रूंध चुका है, रो रो कर बुरा हाल है, अपनों को खोने का गम है। जिस तरह से गोली मार दी गई, चुन चुन कर अब बदला लिया जाएगा। यहां पर लोगों से जब बातचीत की गई, गला रूंध चुका था, रो रो कर बुरा हाल था, अपनों को खो दिया था। किसी का पति, किसी का पिता इस दुनिया से चले गए, उन्हें मार दिया गया इन आतंकियों के द्वारा। लोगों से बातचीत की गई, उनका दर्द छलका कि किस तरह से ये आतंकी उनके पास पहुंचे, डराया, धमकाया, उनकी जात के बारे में उनसे पूछा, उनके मजहब के बारे में
उनसे पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब कलमा नहीं पढ़ा गया, जात बताई गई कि वो हिंदू हैं, तो उन्हें गोली मार दी गई। टारगेट हिंदुओं पर आप कर लो। जिस तरह से पूरा हमला हुआ है, कहीं ना कहीं संकेत भी देता है कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन ये चाहते हैं, हिंदुओं को वहां ये नहीं देख पा रहे और इसी वजह से कहीं ना कहीं खलबलाहट इनमें देखी जा रही है। लगातार कायराना करतूत जो इनके द्वारा की गई, घाटी में शांति लगातार बनी हुई थी, अमन चैन था, ये इनसे बर्दाश्त तो नहीं हुई और इसी बीच ये बड़े घटनाक्रम को, आतंकी हमले को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। इतने सारे लोगों की जान ले ली गई, इनसे इनकी जात मजहब पूछकर इन्हें गोली मार दी गई। टारगेट पर सबसे ज्यादा पुरुष यहां पर बताए जा रहे हैं, पुरुषों को टारगेट किया गया। पत्नियों के सामने पतियों को गोली मार दी गई। तो सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है कश्मीर में, पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला ये कहा जा रहा है। 26 लोगों की जान चली जाती है। आज ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, हाई लेवल मीटिंग होगी। कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, हाई लेवल मीटिंग हुई थी। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, जवान लगे हुए हैं सर्चिंग ऑपरेशन में और जो घायल हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उन्हें सुरक्षित उनकी जगह पर पहुंचाया भी जा रहा है। गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। कल से ही सेना एक्टिव हो गई थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चप्पे चप्पे पर, जगह जगह पर सेना के जवान नजर आपको आ रहे होंगे। जल्द से जल्द लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। जिन्होंने अपनों को खोया है वो वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, वहीं पर बैठ गए थे। उन्हें वहां से भेजा गया सुरक्षित जगह पर। कई सारे लोग गुहार लगाते रहे कि हमें जल्दी यहां से निकालिए, सुरक्षित जगह पर पहुंचाइए, उन्हें भी पहुंचाया गया। लोग मस्ती में मस्त थे, मग्न थे, सभी पर्यटक थे, घूमने आए थे, कोई अपनी फैमिली के साथ, कोई अपने पार्टनर के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ। उन्हें क्या पता था कि आखिर इतना बड़ा हमला हो जाएगा और हम अपने अपनों को ही खो देंगे। बड़ा हमला ये हो गया और अपनों को लोगों ने खो दिया। 26 लोगों की जान इसमें चली गई। आतंकियों ने 26 लोगों का निशाना बनाया, उनकी जान ले ली, उनसे मजहब पूछा, जब वो नहीं बता पाए तो उन्हें गोली मार दी गई। हिंदुओं को टारगेट किया गया है। पहलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 26 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई सारे लोग हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं, गुजरात के लोग बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे, परिवार के साथ आए थे, अपने दोस्तों के साथ आए थे, अपने पार्टनर के साथ आए थे। पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की जान जा चुकी है और कहीं ना कहीं अब सवाल यही है कि आखिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनसे सवाल पूछा गया, उनसे मजहब पूछा गया और जब मजहब में पता चला उन्हें कि वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। उनके अपनों के सामने ही उन्हें वहां पर मार गिरा दिया गया। आतंकी थे या जो मृतक है उनकी कुल तादाद कितनी है, लेकिन ये बात जरूर है कि 16 की पहचान जो है वो अभी तक जाहिर हुई है और लगभग 27 या 28 के करीब जो अमवात है वो इसमें हुई है, सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो इंजर्ड है उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है दाखिल किया गया है, चाहे सिकिम्स की बात करेंगे या GMC अनंतनाग की बात करेंगे या फिर जो फौज का आर्मी बेस हॉस्पिटल है तो वहां पर उनको दाखिल कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो डेथ टोल है उसमें मजीद इजाफा ना हो। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो जॉइंट ऑपरेशन है वो किस तरह से चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो फोर्सेज है, मल्टीपल सिक्योरिटी फोर्सेज है, तो वो इस
ऑपरेशन में सहयोग दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जंगलाती इलाका है और कितना वसी इलाका है ये, और यहाँ पर यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी के जवान है वो चाको चौबंद है। और ये जो पूरा एरिया है बैसरन वादी की अगर हम बात करेंगे या ओवरऑल जो पहलगाम के एडजेसेंट एरियाज है वहां तक दायरा जो है बढ़ा दिया गया है इस मुहासरे का। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पर कोई मिलिटेंट मौजूद हो इन जंगलात में तो उनके बच निकलने के जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि जो खानाबल पहलगाम रोड पे जितने भी एग्जिट या एंट्री पॉइंट्स है पहलगाम के उनको सील कर दिया गया है। और आज जिस तरह से वजीर दाखिला कल श्रीनगर पहुंचे हैं तो रात भर उन्होंने कयाम किया राजभवन में, और उससे कबल उन्होंने कल एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की और उमर अब्दुल्ला से भी जो सीएम है उनसे मुलाकात की, और एलजी मनोज सिन्हा भी उस मीटिंग में शामिल रहे। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है और उन उमूरात पे जो है तबादला ख्याल हुआ। तो आज ये तवक्का की जा रही है कि होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है या फिर एलजी मनोज सिन्हा है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और कल शाम को ही जो वजीर सेहत है हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू तो वो यहाँ पर पहुंच गई और उन्होंने क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया। इसके साथ साथ जो एमएलए पहलगाम अल्ताफ कुल्लू है वो भी यहीं पर स्टेशनड है। और टॉप ब्रास की अगर हम बात करेंगे चाहे फौज या फिर सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला ओहदेदारान हैं तो वो रात भर उन्होंने यहीं पे पहलगाम में ही कयाम किया और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जो यहाँ पे टूरिस्ट ठहरे हुए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का के शिकार जो कल हुए तो उनको किसी न किसी तरह से ये यकीन दिलाया जाए कि वो अभी यहाँ पे सेफ है। और इसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो सामने आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर टूरिस्ट से बातचीत हो रही है। और पहलगाम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सहयोगी भी जानकारी वहां पर दे रहे हैं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, सेना के जवान की सक्रियता वहां पर क्या है। अभी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जो लोग वहां पर अभी भी हैं उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये बड़ा हमला जिसमें अपनों की लाशों के बीच रोते बिलखते टूरिस्ट नजर आए और अब इन सभी को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। कल से ये लगातार क्रम जारी रहा, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा था। 26 लाशें मिली हैं, फायरिंग से 26 लाशें भिज गई हैं। पहलगाम हमले का ये मंजर देखते ही रूह कपा देने वाला है। जिस तरह से यहां पर पर्यटकों को मार दिया गया, उनकी जान ले ली गई। पर्यटक पहुंचे थे खुशी मनाने, छुट्टियां मनाने, उन्हें नहीं पता था कि इस तरह इतना बड़ा हमला हो जाएगा और उनकी जान चली जाएगी, उनके अपनों की जान चली जाएगी। परिवार पहुंचे वहां पर, पार्टनर पहुंचे, दोस्त पहुंचे। मौके पे उनकी अभी शायद 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। कौन सी पोस्ट पे थे, क्या जॉब करते? नहीं उसके बारे में नहीं, विनय नाम है लड़के का। 20 को गया था है जी। फादर का क्या नाम है? नरवाल जी कहते हैं उनको। गवर्नमेंट जॉब में? फादर नहीं, वो लड़का। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सेना के जवानों की सक्रियता यहां पर, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और वहां से सहयोगी अलग अलग जानकारियां भी साझा कर रहे हैं कि वहां पर अभी कैसी स्थिति बनी हुई है, अपडेट भी लगातार दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सेना के जवान जो हैं लगातार वहां पर सक्रिय हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, रायपुर के कारोबारी की हमले में मौत हो गई है। कारोबारी की इलाज के दौरान मौत की खबर है। कारोबारी के घर पहुंचे कलेक्टर, एसपी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 26 लोगों की जान चली गई और 26 लोगों में एक रायपुर का भी रहने वाला था। कारोबारी बताया जा रहा है, रायपुर के कारोबारी की हमले में मौत हुई है। कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो गंभीर रूप से घायल थे, इलाज इनका चल रहा था, इन्हें वहां से निकाल लिया गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर इनकी जान नहीं बच सकी, मौत हो गई है। कारोबारी के घर अब कलेक्टर पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पहलगाम हमले से जुड़ी।
यहाँ पे टूरिस्ट रुके हुए हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे और उन्हें ये एहसास दिया जाए कि वो सेफर लोकेशन पे है। लेकिन जिस तरह से कल जो घटना घट गई है, यकीनी तौर पर जो दिल है वो मजरूह हो गए हैं और एक खौफ का आलम जो है वो तारी हुआ है तमाम टूरिस्ट्स पर। और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने खुले दिल से, खुले जहन से इस हमले की कड़ी मजम्मत की। और यही वजह है कि कल रात भर हमने ये देखा कि कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाले गए, न सिर्फ पहलगाम बल्कि जो एडजेसेंट एरियाज है, जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, श्रीनगर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके की बात करेंगे या फिर चिनाब वैली की बात करेंगे, तो वहां से जो आम लोग हैं वो निकल आए और जो सिविल सोसाइटी मेंबरान है उन्होंने खुले तौर पर, खुले मंच से इस अटैक को नकारा। तो आखिर कैसी स्थितियां बनी रही वहां पर, यह भी जानकारी सहयोगी दे रहे हैं कि आखिर क्या क्या सवाल जवाब वहां पर पर्यटकों से किए गए और उसके बाद जब सवालों का जवाब नहीं दे पाए या जो जवाब दिया गया उसके बाद गोली मार दी गई इन आतंकियों के द्वारा। एक एक कर सबको गोली मार दी गई, 26 लाशें बिछ गईं। पुरुषों को टारगेट किया गया, उनकी पत्नियों के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई। सैफुल्लाह खालिद की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसका नाम सामने आ रहा है मास्टरमाइंड। ये बताया जा रहा है पहलगाम हमले का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आशंका पूरी इसी पर है। ये बड़ा आतंकी हमला, 26 जाने चली गई हैं। रोते बिलखते लोग वहां पर नजर आए। उन्हें अब सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। पर जिस तरह ये आतंकी हमला बोला गया है, इन आतंकियों के द्वारा जिस तरह का हमला बोला गया, जिस तरह जान ले ली गई, अब इसका बदला चुन चुनकर भारत लेगा। पर्यटकों पर हमले नहीं होते थे, पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता था। अमूमन तस्वीरें हमने यही देखी हैं कि टारगेट पर सुरक्षा बल उनके रहते थे, पर्यटक नहीं रहते थे। पर अब जिस तरह से पर्यटकों पर हमला बोला गया, उन्हें निशाना बनाया गया, उनसे उनका मजहब पूछा गया, उनसे उनकी जात पूछी गई और जब उन्होंने बताया कि वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। अब इसका बदला लिया जाएगा, प्रण ले लिया गया है। हाई लेवल बैठकें लगातार चल रही हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली में बैठक उन्होंने ली, उसके बाद श्रीनगर पहुंचे, वहां पर भी मुलाकात सुरक्षा बलों से हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं। कल शाम हमने देखा तो ये यकीनी तौर पर उस बात को नकार रहे हैं यहाँ के लोग जो कल वाकई यहाँ पे पेश आया। और यहाँ तक कि पहलगाम के लोगों का ये कहना है कि ये अटैक जो था वो टूरिस्ट्स पर नहीं था, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं उनके घरों पे ये अटैक था। और जो यहाँ से शव निकलेंगे, जो यहाँ से डेड बॉडीज निकलेंगी, वो टूरिस्ट्स की नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के अरमानों की, यहाँ के लोगों की फैमिलीज की डेड बॉडीज होंगी जो यहाँ से निकलेंगी। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स है या फिर जो ओवरऑल अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करेंगे तो खुले दिल से उन्होंने कल इसको नकारा। और इससे कबल भी जब टारगेट किलिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो सिविल सोसाइटी के लोग थे वो बाहर निकलते थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो सिविल सोसाइटी के साथ साथ जितने भी तबकात है, चाहे टूरिज्म या ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, तो उनके नुमाइंदे भी यहाँ से निकले। और आज यहाँ तक कि जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी और प्राइवेट स्कूल्स को आज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ संगठन है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उन्होंने आज बंद की कॉल दी है। और पूरे जो मार्केट है वो बंद रहेंगे, पूरे बाजार जो है वो बंद रहेंगे और ट्रैफिक को भी सस्पेंड करने की जो है तलकीन की गई। और गौरतलब बात यह है कि जो बंद कॉल्स दी गई है तो उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स की हम बात करेंगे तो उन्होंने उन बंद कॉल्स का जो है समर्थन दे दिया, उनको सपोर्ट दे दिया। और यहां तक कि जो मीरवाइज कश्मीर है उन्होंने भी बयान दिया और कंडम किया इस अटैक को और कहा कि टूरिस्ट जो है वो हमारे मेहमान है और कश्मीर जो है पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। और इस तरह का अटैक जो है वो एक कंस्पायरेसी है यहाँ के ट्रेड को, यहाँ के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने की। और यहाँ का जो रोजगार है ज्यादातर टूरिज्म से ही जुड़ा है और इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है। और यकीनी तौर पर अब जो टूरिज्म के लिए काफी चैलेंजेस पैदा होंगे और किस तरह से अब टूरिज्म सन्नत को वापस पटरी पर लाया जाएगा, ये भी एक नया चैलेंज होगा। और साथ ही साथ
सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड को तोड़कर जो आतंकी है, जो हमलावर है, वो उस वादी तक पहुंच गए, उस प्लेस तक पहुंच गए जो आज तक जो है पुरअमन माना जाता था, पीसफुल एरिया माना जाता था। और इस तरह की घटनाएं जो है काफी गम। तो साफ तौर से इससे समझा जा सकता है कि टूरिज्म को जिस तरह से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है वहां पर, उसे ये खत्म करना चाहते हैं, उस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। वहां पर शांति बनी हुई है घाटी में, और इस शांति को बर्दाश्त ये आतंकी नहीं कर पाए। लगातार अमन जैन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। शांति वहां पर बनी हुई है, लोग शांति से रह रहे हैं, पर्यटक जाते हैं, घूमते हैं। और यही नागवार गुजरी, यहां पर बड़ा आतंकी हमला इनके द्वारा बोल दिया गया कि डर बना रहे लोग यहां पर ना पहुंचे, और हिंदू जो वहां पर हैं वो पलायन करने को मजबूर हो जाएं कि हमारी जान जोखिम में है, हमें पलायन करना होगा। यही एक मैसेज हम मान सकते हैं कि मैसेज देने का काम भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बेसरन घाटी के पास आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मौके पर पहुंचते ही नाम पूछा और गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 26 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली, जिनमें 2 विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी के पास में मंगलवार को आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे। हमलावरों की संख्या फिलहाल 2 से 3 बताई जा रही है। आधुनिक हथियार से लैस आतंकियों ने पहलगांव के बैसरन इलाके में घुड़सवारी का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में, और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बैसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। और ये लंगनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बैसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई है। और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं न कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी पहुंचते ही पर्यटकों से सबसे पहले नाम पूछा और हिंदू नाम बताते ही ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ा, फिर हमला कर दिया। नहीं, how many terrorists were there? How many terrorists were there? 2 थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? बहुत किए। 2, ओके। और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं। और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में घायलों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इलाके की घेराबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने धर्म पूछकर कत्लेआम मचाया, प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को गोली मार दी। अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर दहल उठा है।
पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला, धर्म पूछकर आतंकियों ने मचाया कत्लेआम। प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को मारी गोली। पर्यटकों के खून से लाल हुई कश्मीर की घाटी। अमरनाथ यात्रा से पहले दहल उठा कश्मीर। जन्नत में फिर आतंक का कहर बरपा। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई दी। मासूम सैलानी एक बार फिर आतंकवादियों का निशाना बने। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा। उसके बाद उनकी पैंट उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए और फिर पहलगाम की घाटी को पर्यटकों के खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस जगह पर्यटकों को निशाना बनाया जो पवित्र अमरनाथ यात्रा का सबसे शुरुआती पॉइंट है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सेना के मुताबिक आतंकी संगठन टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है जिसे पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए 2019 में बनाया गया था। इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे लश्कर के कमांडर चलाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कर हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ा जा सके। आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम तब सामने आया था जब 2020 में कुलगांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ जम्मू कश्मीर में वही दौर वापस लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं, मतलब इस संगठन के आतंकी लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं, जो इस बार उन्होंने पहलगाम में किया। टीआरएफ के ज्यादातर हमले गैर कश्मीरियों पर हुए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग डर की वजह से जम्मू कश्मीर में ना आ सके। टीआरएफ के आतंकियों ने पिछले साल शिवखोड़ी की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया था। उस दौरान रास्ते में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बस पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई थी। आतंकियों की एक गोली बस के ड्राइवर को भी लगी थी, जिससे बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। उस आतंकी हमले में करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। करीब 40 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हुए थे। आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच में इस बात का पता चला था कि आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों ने बस पर घात लगाकर हमला किया था और कुछ रोज पहले हमले की पूरी प्लानिंग भी की थी। और अब एक बार फिर टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आए हैं जहां टूरिस्ट या फिर तीर्थयात्री सीधे तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर आए। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर अनंतनाग में हमला हुआ। अप्रैल 2024 में शोपियां में पर्यटकों को ले जा रही लोकल कैब पर हमला हुआ। मई 2024 में पहलगाम के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी गुफा से लौट रहे पर्यटकों की बस पर हमला हुआ और अब पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आए पर्यटक एक बार फिर आतंकवादियों की गोली का शिकार बने हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी, जो अपनी खूबसूरत हरी भरी ढलानों और पाइन के जंगलों के लिए जानी जाती है, आज पर्यटकों के खून से लाल हो चुकी है। यहाँ इस पूरे एरिया में चल रहा है क्योंकि घना जंगल है। रात के दौरान कहाँ मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए या इसी एरिया में है, ये क्या पाना मुश्किल है। लेकिन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अभी रुका नहीं है इस पूरे एरिया में। हालांकि यहाँ पे इर्द गिर्द सेना, सीआरपीएफ, पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस इलाके में ये पहलगाम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सहयोगी बार बार जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, अभी क्या हालात वहां पर हैं। सर्चिंग पर भी जवान लगातार हैं और सेना की सक्रियता भी वहां पर बहुत ज़्यादा है। यहां पर जिस तरह से कल इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से यहां पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है
और अब ये माना जा रहा है कि आज हाई लेवल बैठक होगी। जिस तरीके से कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म लगा के थे, अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, लेकिन जो आई विटनेस है वो भी अपनी बात कह रहे हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पहलगाम का मेन टाउन से रास्ता जाता है। बेसरन यहाँ तक थोड़ा सा आगे मोटरेबल रोड है और उसके बाद पैदल जाना पड़ता है। और ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, यही बेसरन का एरिया है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसके पीछे का जो पूरा एरिया है, यही बेसरन का एरिया है। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन मोटरेबल रोड नहीं है, यानी वो पैदल भी गए हैं। और बताया जा रहा है कि वो उसी टाइम फिर जब फायरिंग का सिलसिला 7-8 मिनट तक जारी रहा, उसके बाद जो है वो वहाँ से ही एरिया में भाग गए। तो सवाल ये भी है कि इतनी प्रेजेंस है आर्मी की, सीआरपीएफ की, पुलिस की, तो वहाँ कहाँ से आए, किन लोगों को चकमा दिया, मंसूबा कहाँ पे बनाया, और मंसूबे में वो कामयाब हो गए और वहाँ पे भाग गए। उनके पास बताया जा रहा है कि M4 राइफल्स भी थी, यानी US मेड कार्बन जो होते हैं वो भी उनके पास थे। आधुनिक हथियार थे, जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली। नाम पूछ रहे थे और ये बता रहे थे कि कलिमा पढ़िए, और उसके बाद जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों को भी देखा गया कि आइडेंटिफिकेशन की गई, तो ये कहा जा सकता है कि धर्म जानने की भी कोशिश की गई, जो सबसे ये कहा जा सकता है सबसे दर्दनाक है और सबसे निंदनीय यहाँ पे लोग उसे समझते हैं कि फायरिंग की गई, चुन चुन के मार दिया गया। जी, सबसे दर्दनाक तो है ही ये हमला, और चुन चुन कर जिस तरह से मारा गया है, मजहब पूछा गया, जात पूछी गई, उसके बाद गोलियां दाग दी गई, और अब वहां पर रोने और बिलखने की ही आवाज सुनाई दी। किस तरह से अपनों को खोने का डर यहां पर लोगों में साफ तौर से दिखा, डर भी दिखा और साथ ही साथ दर्द भी दिखा। वो दर्द रो रो कर बिलखते हुए उन्होंने बयां किया और बार बार कहते रहे बचा लीजिए। जो उन्होंने देखा अपनी आंखों से वहां पर आप बीती, वो बताते हुए नजर आए कि कैसे हालात बने, कैसे उनके द्वारा रोका गया, पहले फायर किए गए, दहशत फैलाई गई, लोग इधर से उधर भागते नजर आए, फिर 4-5 आतंकी अलग अलग जगह से बड़े हथियार लेकर हाथ में पहुंच गए और उनसे सवाल जवाब करने के बाद उन पर तान दी बंदूक। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह आतंकी हमले वाली जगह का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले कल ही श्रीनगर पहुंचे अमित शाह ने राजभवन में हाई लेवल बैठक भी की। उधर कायराना हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश के लिए पहलगाम में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। देश मांग रहा है पहलगाम का बदला। श्रीनगर में अमित शाह ने जमाया डेरा। LOC पर अलर्ट, दहशत में है पाकिस्तान। कायराना हरकत का बदला लेगा हिंदुस्तान। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकवादियों की कायराना हरकत का हिसाब होने वाला है। पाकिस्तान की सेना बंकर में मुंह छिपाकर बैठी है। LOC पर हिंदुस्तान की सेना पहलगाम का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस सब के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में डेरा जमा लिया है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम जा सकते हैं। इसके पहले देर रात अमित शाह ने श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की। कश्मीर रवाना होने से पहले पीएम मोदी को हमले की जानकारी दी और हमले के तुरंत बाद दिल्ली में अमित शाह ने बैठक भी ली। इसके साथ ही अमित शाह ने एक्स पर आतंकी हमले की निंदा की। अमित शाह ने लिखा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के सख्त रुख के बाद आतंकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों का हिसाब हिंदुस्तान जरूर करेगा। यही वजह है कि LOC पर पाकिस्तान की सेना मुंह छिपाकर बैठी है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि महज 5 दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। Our stance, government stance on Kashmir
is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. इस कार्यक्रम में आसिम मुनीर के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत वहां के कई बड़े नेता और फौज के अधिकारी शामिल थे। मुनीर के इस बयान के हफ्ते भर के अंदर ही पहलगाम की बैसरन घाटी में हमला हो गया। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी है, ये सारे डेंस फॉरेस्ट में जो है वो तैनात की गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में चारों तरफ सुरक्षा बल के जवानों ने पहरा सख्त कर दिया है। जमीन तो जमीन, आसमान से भी निगरानी बढ़ा दी गई है। तो एक कायराना हरकत का जरूर बदला लिया जाएगा। और आपको बता दें, मोदी ने भी, पीएम मोदी ने भी, साथ ही साथ जवानों ने भी यह प्रण ले लिया है। आपको बता दें, दिल्ली वापस लौट चुके हैं पीएम मोदी। अपना दौरा सऊदी अरब का आधे में छोड़कर दिल्ली लौट चुके हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री को भी आपने देखा, हाई लेवल मीटिंग ली। आज पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग लेंगे, आगे की रणनीतियां तैयार होंगी। सऊदी अरब से दिल्ली लौट चुके हैं पीएम मोदी और यही कहा जा रहा है कि पहलगाम वो जाएंगे, वहां पर भी हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचेंगे, घाटी में पहुंचेंगे, वहां पर हाई लेवल मीटिंग होगी। कल भी ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद से ही सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सेना एक्टिव हो चुकी थी और अब भी एक्टिव है। अब ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी लौट चुके हैं दिल्ली और ये भी हो सकता है कि पहलगाम वो जाएं, हाई लेवल मीटिंग हो, पहले दिल्ली में ये बैठक हो और उसके बाद बैठक जो है पहलगाम में भी हो, घाटी में भी हो। तो दौरा बीच में छोड़ा गया है पीएम मोदी ने सऊदी अरब का और वापस लौट चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण था और इसे बीच में छोड़ दिया गया। संवेदनशीलता यहां पर बड़ी दिखाई गई है। जिस तरह से बड़ा आतंकी हमला हुआ, 26 जानें चली गई। आतंकियों ने जो कायराना करतूत की, उसके बाद तहलका मच गया है पूरे देश में और अब प्रण ले लिया गया है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर मारा इन आतंकियों को जाएगा, जल्द से जल्द इन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है। सेना पूरी तरह से सक्रिय है। कल से ही सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी सऊदी अरब गए हुए थे पर अब बीच में वो दिल्ली लौट चुके हैं। ये दौरा बीच में ही उन्होंने छोड़ा है। हर एक देश से रिएक्शन आ रहे हैं, अलग अलग दिग्गज रिएक्शन दे रहे हैं और कड़ी निंदा इस हमले की कर रहे हैं। पीएम मोदी लौट चुके हैं दिल्ली और यही कहा जा रहा है कि आज हाई लेवल मीटिंग होगी। ये माना जा सकता है कि दिल्ली में मीटिंग के बाद जो है घाटी जा सकते हैं पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो जाएंगे ही घाटी, ये भी जानकारी है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। ट्रंप ने मोदी से बात की है ये हमले के बाद। साथ ही साथ आतंकियों को सजा मिले, ये भी रूस के द्वारा कहा गया। इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि हम भारत के साथ खड़े हैं। तो सऊदी अरब ने भी प्रतिक्रिया इस हमले पर दी कि हर संभव मदद को हम तैयार हैं। वहीं इटली ने भी कहा कि हमला सही नहीं था। हमले की निंदा इटली के द्वारा भी की गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने। सभी देश इस पूरे घटनाक्रम की, ये हमले की निंदा करते हुए नजर आए हैं और भारत के साथ खड़े हैं, ये भी कहा गया है। श्रीनगर से स्पेशल फ्लाइट से वापस लाए जाएंगे पर्यटक। एयर इंडिया और इंडिगो की 2 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वापस ये पर्यटक लाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षित जगह पर इन सभी को ले जाया गया था और अब यही कहा जा रहा है कि स्पेशल फ्लाइट से पर्यटक जो है लाए जाएंगे। एयर इंडिया और इंडिगो की 2 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पर्यटक वापस लाए जाएंगे। तो स्पेशल फ्लाइट श्रीनगर से रहेगी, पर्यटक वापस लाए जाएंगे। एयर इंडिया और इंडिगो की 2 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वापस पर्यटक अब जाएंगे।
कल हमले के बाद पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था और अब उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की तैयारी है। स्पेशल फ्लाइट श्रीनगर से चलाई जाएगी। लगातार हमारी नजर